रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरे भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो, आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले रहे थे, मगर आपने पीओके नहीं लिया, तो मालूम हुआ 10 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय पी रहे थे और सो रहे थे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। फिर भारत के प्रधानमंत्री टीवी के इंटरव्यू में कह दिए कि यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर। मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लेकर आते हैं, लव जिहाद का कानून बनाते हैं। बताओ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कानून कैसे एक जगह जमा हो सकते हैं? बताओ, उत्तराखंड में जो बीजेपी ने यकसा सिविल कोड यूसीसी बनाया, वो ये कहता है कि मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं करेगा, गवाह नहीं होंगे और दुल्हन को महर नहीं मिलेगा, उसकी शादी होगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। बताओ नरेंद्र मोदी, आप यूसीसी की मिसालें देते हैं, 1400 करोड़ टैक्स रिबेट आपने उन तमाम समाज को दिया जो मुसलमान और ईसाई नहीं है, आप क्यों नहीं हमको देते? भारत के प्रधानमंत्री एक और झूठ बोलते हैं, पूरे देश में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, दलितों का और पिछड़ा समाज से लेकर। नहीं नरेंद्र मोदी, आपने गलती की। हमको दलितों का हिस्सा नहीं चाहिए, हमको पिछड़ा समाज का हिस्सा नहीं चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो। भारत के संविधान में दफा 15 और 16 के तहत आप हमसे इंसाफ करो। मैं आपको बता रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी बाबा साहिब अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? तालीम में और रोजगार में। अब ये 10% में न दलित जा सकता है, इस 10% में न अदर बैकवर्ड क्लास के पिछड़ा लोग जा सकते हैं, और ये 10% सिर्फ अपर कास्ट लोगों के लिए मोदी ने किया। बताओ नरेंद्र मोदी, जो आबादी का 80% हिस्सा है, आप उनसे कह रहे हैं कि तुम 27% या 50% में अपना खेल खेलो, और जो इस देश के 10% हिस्सा है, 20% हिस्सा है, नरेंद्र मोदी उनको 10% हिस्सा दे रहे हैं। बोलो मोदी, किसका रिजर्वेशन आप छीन रहे हैं? आप दलितों का हिस्सा मार रहे हैं, बैकवर्ड क्लास का हिस्सा मोदी मार कर देना चाहते हैं। और याद रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरे भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो, आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले रहे थे, मगर आपने पीओके नहीं लिया, तो मालूम हुआ 10 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय पी रहे थे और सो रहे थे। अब चुनाव आ गया तो मोदी कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे। मोदी जी, पीओके ले लीजिए ना। भारत की संसद में हमने, हमारे बुजुर्गों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था
कि वो भारत का हिस्सा है। अरे आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? मगर आप भाजपा के लोगों से पूछो तो बोलेंगे पीओके ले लेंगे। जब उनसे पूछो चीन का क्या करोगे, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं, सन्नाटे में आ जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था, 80-20 मैंने कहा था, कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है, झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री हैं, 130-133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, मगर मोदी कहती है कि 15% लोगों को ज्यादा दे दिया जाएगा। अरे मोदी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपको? ये देश, भारत जो हमारा देश है, मेरे मरने के बाद भी, आप तमाम के दुनिया के चले जाने के बाद भी, मोदी जी के जाने के बाद भी देश भारत रहेगा। मोदी जी, भारत को कमजोर करने का काम मत करो, झूठ बोलना कम करो, सच्चाई को बयान करो। अगर सच्चाई को नहीं बोल सकते मोदी जी, तो कम से कम झूठ को तो आम मत करो, नफरत को आम मत करो। आप कब तक पिछड़ा, दलित और मुसलमान को आप इस तरह से नफरत फैलाते रहेंगे उनके बारे में? जब कभी भी आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री का भाषण होता है, अमित शाह कहते हैं कि ईद मनाएंगे मगर दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अरे आखिर क्यों? आप 10 साल में आपने कितने नौकरी दिए बताओ? बताओ तुमने कितने गरीबों के घर में चूल्हा जलाया? बताओ तुमने महंगाई कितनी कम की? 400 पार बोलते हैं, आज पेट्रोल 100 पार हो चुका है। मोदी को अमित शाह की कोई फिक्र नहीं है। ये एक एक बात आप सुन लो उनकी, कि इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है दिखाने को, मगर सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। मगर याद रखिए, अगर पिछड़ा, दलित और मुसलमान को इंसाफ अगर मिलेगा तो पीडीएम के जरिए से मिलेगा। हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने एक बहुत बड़ा बोझ उठाया है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप उनका साथ दीजिए। ये हमारे दुश्मन, जो सियासी दुश्मन है, वो बोलेंगे ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी बी टीम है। मेरे भाई, ये जो इंडिया अलायंस है, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते और आकर हमको गाली देते हैं। हैदराबाद में हमारे खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बीजेपी ने खड़ा कर दिया, और सब ये समझ रहे थे कि अब के बार हैदराबाद की सड़कों पर असदुद्दीन ओवैसी को हम रोक लेंगे। मगर आप देखना इंशाअल्लाह ताला 2019 में जितनी हमको हैदराबाद और अल्लाह ने मेजॉरिटी दी, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह ताला। और हमारे, सुनिए, हमारे लिए मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए। अमित शाह 2 मरतबा आ गए। अमित शाह साहब इतना पुकार पुकार कर कह रहे थे, हमको लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए उनको, कहीं कुछ हो ना जाए उनको। मगर बहरहाल मेरे भाई, आज आपसे एक ही गुजारिश है कि एक नई शुरुआत करिए, एक नया इनकलाब लिखिए। याद रखिए, अगर भारत की पार्लियामेंट में पिछड़ा, दलित और मुसलमान की नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर कौन आपकी आवाज बनेगा? कल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा, कल अगर यकसा सिविल कोड का बिल आएगा, तो क्या आप समझते हैं कि अखिलेश की पार्टी वाले कुछ बोलेंगे?
अगर कल कोई ऐसा कानून लाया जाएगा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करेगा, तो क्या भैया उठ के कुछ बोलेंगे? भैया तो सिर्फ यही बोलते हैं कि दरी बिछाओ और अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान कर दो। मेरे भाई, जिस शख्स के परिवार के लोग पूरे भाजपा में चले गए, उनके छोटे भाई की पत्नी बीजेपी में चले गई, हर जगह से उनके रिश्तेदार बीजेपी में चले जाते हैं, तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपना एक एक वोट एनवलप के निशान पर लगाइए